सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप पिछले चैप्टर्स आपको पसंद आए होंगे। द करेज टू बी डिसलाइक्ड के फर्दर जो चैप्टर नंबर 6 और 10 है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। उसका टाइटल है हाउ टू लिव विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट यहाँ पे एडलर लाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी को देखें तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट, यानी हमारा जैसा पास्ट गुजरा है उसके आधार पे आज हम हैं। एडलर कहते हैं अगर सब कुछ पास्ट के आधार पे होती तो शायद फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, हमारा प्रेजेंट जो है वो पूरी तरह पास्ट पे डिपेंडेंट रह जाता है। तो इस आर्गूमेंट को ये खारिज करते हैं। वो कहते हैं नहीं, पास्ट जो था वो था, अब जो कुछ है वो प्रेजेंट है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप में से जो लोग अपने पास्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं दे मस्ट रीड दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 7 वो सॉक्रेटिस और एडलर के बारे में। यहाँ पे जो फिलोसफर ये बात करता है कि सॉक्रेटिस और एडलर दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग भरोसा रहा है डायलॉग में। ये डायलॉग ही होता है जिसके थ्रू जो है लोग बदलते हैं। तो यंगस्टर्स को भी एडवाइस देते हैं, बताते कैसे एडलर जो है वो वियना के सर्कल्स में जाके जो है बहुत सारी बातचीत करते थे, पर्सनल लेवल पे डायलॉग्स किया करते थे, जिससे उनको बहुत फायदा मिला। सेम सॉक्रेटिस जो है वो अक्सर बातचीत करते थे। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उनके स्टूडेंट प्लेटो ने लिखा, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। वो बहुत सारी बातचीत करते थे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग कम्स इन दिस चैप्टर, जिसका नाम सॉक्रेटिस एंड एडलर है। चैप्टर नंबर 8 है आर यू ओके एज यू आर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज अक्सर लोग जो है वो अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में। एवरीवेयर देयर इज कंपैरिजन। पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, टीचर्स कंपेयर करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग खुद को कंपेयर करने लग पड़ते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे सवाल करते हैं आर यू ओके एज यू आर, क्या खुश हैं आप जैसे हैं? अगर नहीं है तो क्या जरूरी है कि आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करें? इस तरह के सवाल इस चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए जिनको कंपैरिजन का स्ट्रगल होता है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है अनहैप्पीनेस इज समथिंग ये यू चूज फॉर योरसेल्फ। देखिए इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट वो लाते हैं, गुड और बैड। वो कहते हैं कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है, भले ही हमें लगे कि वो बुरा काम है, गलत काम है, लेकिन उस व्यक्ति को हमेशा ये लगता है कि मैंने सही किया। तो यहाँ पे वो गुड और बैड को लाते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है गुड बेसिकली इज बेनिफिशियल। तो जो व्यक्ति गुड और बैड को डिसाइड करता है वो अपने बेनिफिट से डिसाइड करता है। इसलिए क्या हम सोचते हैं कि वो बुरा कर रहा है, वो गलत कर रहा है, पर उसकी दृष्टि से देखेंगे तो वो हमेशा सही जस्टिफाई करेगा क्योंकि उसके लिए वो बेनिफिशियल है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि हम गुड एंड बैड को मॉरल वैल्यूज के एंगल से देखते हैं, जबकि बहुत बार जो है इंडिविजुअल लेवल पे लोग उसको वैसा नहीं देखते, वो उसको बेनिफिशियल के लेवल से देते हैं, जिसको वो ग्रीक कंसेप्ट से डील करते नजर आते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10 पीपल ऑलवेज चूज नॉट टू चेंज। यहाँ पे इस चैप्टर का सेंट्रल आर्गूमेंट है कि लोग क्यों नहीं बदलना चाहते, क्यों वो जानबूझ के नहीं बदलना चाहते हैं सबकॉन्शियसली भी। वो कहते हैं जब भी आपको बदलना होता है यू हैव टू पिक समथिंग विच इज अनफेमिलियर, यानी आज तक की जिंदगी आप जी रहे हैं उसको बदलना चाहते हैं तो आप ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जो अनफेमिलियर होती है। और जैसे आप अनफेमिलियर को चूज करते हो आप बेसिकली आपको अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। और इस एंग्जाइटी और इस अनप्लेजेंट फीलिंग से बचने के लिए आप कोशिश करते हो, आपकी ईगो जो है वो आ जाती है और आप एकदम से जो है डिफेंस मैकेनिज्म में चले जाते हैं। एंड देन यू ट्राई टू चूज नॉट टू चेंज। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा ये चैप्टर नंबर 10। आई होप आपको ये चैप्टर्स की समरीज पसंद आ रही होगी। आप चाहे तो सिलेक्टिव चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स। इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब एज यू ऑलवेज डू। थैंक यू।